बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे शहबाज गिल के मामले पर। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो शहबाज गिल साहब के बयान के हवाले से डिस्टेंस करती हमें दिखाई दे रही है। आज सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी सेनेट में धुआंधार किस्म का खिताब किया और उनकी जानिब से भी ये वाज़ेह किया गया कि ये बयान किसी सूरत काबिल अमल नहीं है और उन्होंने शहबाज गिल के बयान को बड़ी गलती करार दे दिया। इसके साथ साथ शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खासी तशवीश की लहर पाई जा रही है। इमरान खान साहब की जानिब से भी इस पर बयान दिया गया, कंडेम किया गया उन पर किसी किस्म के तशद्दुद के हवाले से। PTI की मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और ये कहा गया कि शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि वज़ीर दाखिला पंजाब का ही बयान आया कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। इस पर आज जस्टिफिकेशन दी गई PTI रहनुमाओं की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया कि हाशिम डोगर साहब ने यह कहा कि पंजाब की जो जेल है उसके अंदर तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर ज़ाहिर है उन पर तशद्दुद हुआ। उनके वकील ने यह कहा कि अदालत के अंदर हम इस तरह की वीडियोस बस तौर सबूत भी पेश कर सकते हैं। बहरहाल ये मामला किधर जाएगा, क्योंकि सियासी तलखी जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है इस मामले को लेकर। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर मुकदमे बना रही है, छापे मारे जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के घरों पर, और दूसरी तरफ यहाँ पर विफाक में भी जो है वो पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो आपके सामने है। बहरहाल तमाम तर सूरत हाल किधर जाएगी और शहबाज गिल के मामले पर कानून क्या कहता है कि वाकई उन पर तशद्दुद हुआ और क्या सूरत हाल की समझ आएगी, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और नाज़रीन, इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान हैं शाखावर साहब। थैंक यू सो मच शाखावर साहब आपके वक्त का। शाखावर साहब, ये शहबाज गिल साहब का जो मामला है इसको कैसे देखते हैं आप? आज हमने देखा कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया अदालत की जानिब से। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकामी अदालत का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया। एक तरफ डिस्टेंस करते दिखाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयान को लेकर, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि तशद्दुद किया गया है। खान साहब ने भी आज बड़ी तशवीश का इजहार किया, दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी इस पर खासी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तो वाकई सर, अगर ये तशद्दुद हुआ है तो ये किसी सूरत जस्टिफाई है या इस तरह से तशद्दुद किया जाता है जिस तरह से ये कहा जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि मजीद तफ्तीश अभी होना बाकी है, कि शहबाज गिल के मोबाइल लैपटॉप तक रसाई नहीं दे रही, ड्राइवर तक रसाई हमें नहीं दी जा रही, तो इसके लिए जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। तो ऐसा होता है क्या? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि सबसे पहले समझना जरूरी होगा कि जिस्मानी रिमांड होता क्या है। जिस्मानी रिमांड ये होता है कि जब किसी भी मुलजिम को किसी काबिल दस्तंदाजी जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस बाउंड है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जो मुतलका मैजिस्ट्रेट है उस पुलिस स्टेशन का उसके आगे पेश करना होता है। ठीक है। और अगर पुलिस को ये हो कि वो 24 घंटे जो उनकी कस्टडी में मुलजिम रहा है और उससे मजीद तफ्तीश होना बाकी अभी रहती है, तो वो फिर उसका जिस्मानी रिमांड तलब करता है मैजिस्ट्रेट से, जो कि वो 15 दिन तक दे सकता है, लेकिन वो एकदम नहीं देता, वो मुख्तलिफ 2-2, 3-3 दिन का। और वो जब मैजिस्ट्रेट ऐसा देता है कोई भी रिमांड का मतलब है कि उसकी फिजिकल कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड पुलिस को देनी होती है। वो 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन जो भी है। जैसे कि आज एडिशनल सेशन जज ने जो है वो पुलिस की निगरानी की दरखास्त के ऊपर 48 घंटे का ऑर्डर जो है वो मंजूर किया, लेकिन वो जो ऑर्डर जारी किया है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने किया है। उसमें उन्होंने हुक्म दिया है कि आप जो तफ्तीशी अफसर है सुपरिटेंडेंट जेल को कि वो इसको 48 घंटे की कस्टडी दे दे। लेकिन उसको कस्टडी में लेने से सबसे पहले उसका वो तिथि मुआयना कराएगा, मेडिकल करवाएगा हॉस्पिटल से, और उस मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो भी मैजिस्ट्रेट को शेयर की जाएगी। तो अगर उस पर कोई तशद्दुद का कोई ऐसा एलिमेंट आता है उनकी कस्टडी में लेने से पहले बाज़ाब्ता फिजिकल रिमांड, तो उस सूरत में मैजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो अगर तशद्दुद के निशानात उसके मेडिकल में सामने आ रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी करने के बाद जो मुतलका जिन्होंने तशद्दुद किया उनके खिलाफ भी पर्चा और उस पर हो सकता है। अच्छा, यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का किसी तरह का तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद मुल्जिम पर नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जा सकता। कानून ये कहता है, आईन और कानून बिल्कुल इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप किसी को जिस्मानी तशद्दुद नहीं कर सकते, आप कोई 3rd डिग्री मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन तफ्तीश के तरीके
शिकार होते हैं कि जब वो तफ्तीश जब करते हैं, जब फिजिकल कस्टडी में मुलजिम होता है, लेकिन जिस्मानी तशद्दुद करने पे जो है वो तो बिल्कुल पाबंदी है, वो तो आइन। अच्छा, क्लेम किया जा रहा है सर से, एक सीनियर साफी हामिद मीर साहब भी क्लेम कर रहे हैं कि उन पर तशद्दुद किया गया है। आज उनके वकील से भी बात हो रही थी, शहबाज गिल साहब के, शोएब शाहीन साहब भी कह रहे थे कि तशद्दुद की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, उन पर इतना तशद्दुद किया गया कि उनकी कमर का रंग जो है वो मेरे काले कोट की तरह जो है वो बाकायदा तौर पर आज फैसल चौधरी साहब ने भी कहा कि हम अदालत में वो वीडियोस और वो जो तस्वीर हैं वो दिखाने के लिए तैयार हैं कि वाकई अगर शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद साबित हो गया तो फिर सूरत हाल क्या होगी सर? सोनिया, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जेल मैनुअल है, मसलन अगर किसी को जुडिशियल रिमांड पे कोई भी अदालत भेजती है जेल में, उसका बाकायदा एक कमीशन ऑफ अरेस्ट और उसको जो है एक कस्टडी जो है वो उसका हुक्मनामा जारी होता है सुपरिटेंडेंट जेल से। ठीक है। और अगर सुपरिटेंडेंट जेल जो किसी को भी रिसीव कर रहा है जेल में, अगर वो भी ये महसूस करे कि किसी मुलज़म के ऊपर तशद्दुद हुआ है, तो वो उसकी कस्टडी लेने से भी इनकार कर सकता है और कहता है कि पहले इसका मेडिकल करवा के आए। ओके। बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं उसकी अच्छा दूसरी चीज ये होती है कि जिस दिन किसी भी अंडर ट्रायल को जेल भेजा जाता है, तो उसके वेरी नेक्स्ट डे जो सबसे पहला काम होता है वो मुलजिम का वहां जेल के अंदर भी जिस्मानी और तिबी मुआयना होता है। और अगर उसमें भी अगर कोई ऐसी सूरत निकल आए तो वो पुलिस को सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो भेज सकता है कि फलाना जो अंडर ट्रायल हमारे पास आया है जुडिशियल रिमांड के ऊपर, उस पर तशद्दुद के निशानात हैं, क्योंकि ठीक है, जेल सुपरिटेंडेंट की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कल को जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर बात ना आ जाए कि अगर बाद में अगर उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं तो जिम्मेदारी उसकी होगी। सुपरिटेंडेंट को भी एट्रीब्यूट हो सकता है। अच्छा सर, ये जो चक्की में रखने का मामला है, ये सर इदारों के खिलाफ ठीक है, इस बयान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि बयान नहीं देना चाहिए था। फैसल जावेद ने भी बड़ा धुआंधार खिताब किया, उन्होंने कहा कि किसी सूरत इसको जस्टिफाई हम कर ही नहीं सकते। लेकिन इससे पहले भी बयानात दिए जाते रहे, इससे भी सख्त सख्त बयानात भी दिए जाते रहे, आपको याद है, दोबारा रिपीट करने की उन बयानात को जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, एक चीज गलत है कानून के मुताबिक, खान साहब भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक डेथ सेल के अंदर इस तरह के मुल्जिमान को रखना, मुल्जिम को, सर इसको, इस पर लॉ क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस्मानी तशद्दुद इस तरह का तो कोई बिल्कुल लॉ की तो इसमें कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ठीक है जी, वो तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। देखिए, इंसान पे जितना मर्जी कोई भी इल्जाम हो, कितना सख्त से सख्त उस पर एलिगेशन हो, लेकिन उसको सफाई का मौका देना, उसको अपना डिफेंस पेश करने का पूरा मौका देना चाहिए। और इस तरह की कोई जो सूरत हाल है जिसमें कि तशद्दुद का एलिमेंट हो, वो तो बिल्कुल भी उसकी इजाजत नहीं है। और जहां तक देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब कोई भी बंदा जेल चला जाता है, उसको जुडिशियल रिमांड में भेज दिया जाता है, वो फिर कस्टडी में चला जाता है सुपरिटेंडेंट जेल की। तो सुपरिटेंडेंट जेल ने उसको अपने जेल मैनुअल के मुताबिक उसको ट्रीट करना है। अगर उनको उसके साथ ऐसा कुछ सलूक किया गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो वो जिम्मेदारी सुपरिटेंडेंट जेल की बनती है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो पंजाब में और सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट पे भी तो अल्टीमेटली फिर जिम्मेदारी बनती है। बरी जिम्मा तो नहीं हो सकते ना। वजीर दाखिला पंजाब भी, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था, उनको डेथ सेल के अंदर रखा गया, चक्की के अंदर रखा गया, तो मुझे बाद में पता चला। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पंजाब के मिनिस्टर हैं, उनका बयान जो है वो और है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने खुद उनको मिला हूँ और उनको कोई जो है उनको तशद्दुद नहीं हुआ हुआ। तो वो देखिए ना, वो हाँ, लेकिन बाद में जाहिर है उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया, फिर बाद में उनका ट्वीट आया कि हाँ ये वो है कि जेल के अंदर तो उन पर तशद्दुद नहीं हुआ, ये तो इस्लामाबाद के अंदर उन पर तशद्दुद हुआ, मैं जेल पर की बात कर रहा था और ये मुझे पता चला है कि उनको एक डेथ सेल की चक्की के अंदर रखा गया है। देखिए, अगर तो उनको चक्की में रखा गया है तो वो, अगर देखिए, सबसे मैं समझता हूँ जो मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि इस्लामाबाद के कैपिटल टेरिटरी की अपनी जेल ही नहीं है। और उनको अपने जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स या इवन प्रिजनर जो हैं वो रखने पड़ते हैं पंजाब की जेल में, जो कि नजदीक तरीन रावलपिंडी की सेंट्रल जेल अडियाला है। ठीक है, तो वो, लेकिन उनकी जो कस्टडी है उनको रेगुलेट इस्लामाबाद की अदालतें करती हैं। अच्छा, वो पंजाब, क्योंकि वो फिजिकली जेल पंजाब में मौजूद है, वो होम डिपार्टमेंट या प्रिजन डिपार्टमेंट्स के अंडर वो जेल है। ठीक है, लेकिन वो जो
ठीक है, वो भी वही रखे जाते हैं। उनके ये मैनुअल के मुताबिक उनके साथ सलूक होना चाहिए और होता भी है। ठीक है। तो ये अच्छा, गिरफ्तारी ठीक है। अच्छा शाह खावर साहब, जेल की भी बनती है। ठीक है। अच्छा शाह खावर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इन पर तशद्दुद करके चेयरमैन पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बयानात दिलवाने की बड़ी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, वादा मुआफ़ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि बाद में इन्हीं सबूतों को इस्तेमाल किया जाए इमरान खान साहब के खिलाफ। लेकिन सर मेरा सवाल स्पेसिफिकली आपसे ये है कि किसी भी मुल्जिम के को दौरान तफ्तीश अगर उससे इस तरह के बयानात दिए जाते हैं फोर्सफुली, तो कोई लीगल इसकी वैल्यू है, बाद में इसे एज अ सबूत इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो वादा माफ गवाह या इकबाली बयान जो है, हाँ, ये ठीक है कि ये तो पुलिस के सामने ऐसा कोई भी बयान हो, उसकी कोई आईनी और कानूनी वक़्त नहीं है, ना उसको उसके खिलाफ बतौर शहादत पेश किया जा सकता। ओके ओके। लेकिन एक बात जरूर है, एक बयान होता है 164 ज़ब्त फौजदारी का, अच्छा। तो इकबाली बयान होता है कि एक बंदा जुर्म का इर्तिकाब जो है वो मानता है। या वो दो तरह का होता है, एक तो वो खुद मानता है और दूसरा वो ये भी कह सकता है कि मैंने भी किया है, लेकिन ये किसी और के कहने पे भी किया है, किसी और को भी मुलविस कर सकता है। वो ठीक है। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है। ठीक है, उसकी एक वैल्यू जरूर होती है ठीक है, कि वो ठीक है। चूंकि मैजिस्ट्रेट उसको पूरा मौका देता है और उस बयान के बाद पुलिस की कस्टडी नहीं दिया जा सकता। वो उसको बयान देने के फौरन बाद मैजिस्ट्रेट उसको जेल भेज देगा, वो फिर तफ्तीशी अफसर के हवाले नहीं करेगा। इसलिए 164 की जो कार्रवाई है उसका भी पूरा तरीकाकार होता है। ठीक है। मैजिस्ट्रेट उसको अकेले बुलाता है अगर उसने इकबाली बयान देना है, लेकिन अगर उसने किसी के खिलाफ बयान देना है तो दूसरे फरीक को भी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिल सकता है। अभी आप सर ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल साहब का जो स्पेसिफिक मामला है, इसके अंदर अगर जितना मर्जी बयानात इमरान खान साहब के खिलाफ दे दें शहबाज गिल साहब बिलफर्ज, पुलिस अपनी तफ्तीश में लिखवा ले या कोई वीडियो बना ले, तो बाद में ये इसको एक सबूत के तौर पर या एविडेंस के तौर पर लीगली नहीं पेश कर सकते। नहीं कर सकते। देखिए, ठीक है, पुलिस के सामने जो बयान है उसको उसकी कानूनी वैल्यू नहीं है। ओके। उसको बतौर शहादत उसके खिलाफ पेश किया जा सकता। सिर्फ 164 का बयान है जो मैजिस्ट्रेट देता है, उसका भी पूरा एक तरीकाकार है, उसको बतौर शहादत करा जा सकता। लेकिन हमने ये भी देखा है कि मुल्ज़मान जिसने 164 का बयान भी दिया हो, वो भी बाद में ट्रायल के दौरान ये कह सकते हैं कि ये हमें दबाव के नतीजे में दिया गया और हम उसको ऑन नहीं करते। ठीक है। दूसरी चीज ये है हाँ। कि जो वादा माफ गवाह होता है, वादा माफ गवाह अगर किसी को मुलविस करता है और उसके साथ उसके कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है, तो उसकी भी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। ओके। वादा माफ गवाह के बारे में कानून ये कहता है कि ये एक इंतहाई इम्पेकेबल कैरेक्टर का मालिक है जिसने खुद भी जुर्म किया हुआ है, लेकिन अपनी गर्दन बचाने के लिए वो दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है। तो इसलिए उसकी शहादत सिर्फ होना लाजमी जरूरी नहीं होता। ठीक है। उसकी शहादत के साथ साथ बाकी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल होना भी जरूरी है जो उसकी शहादत की तस्दीक करे। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा कि अब ये जो तमाम तर मामला है शहबाज गिल साहब का, जो इन्होंने इदारों के खिलाफ जो भी बयान दिया उसको अगेन वही बात के कंडेम करना चाहिए, लेकिन इससे भी सख्त बयानात मरियम नवाज साहिबा ने भी दिए, नवाज शरीफ साहब देते रहे, सादिक साहब देते रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब देते रहे, एक पूरी लंबी लिस्ट है सर, आपने भी देखे होंगे वो बयानात। अब आपको क्या लगता है कि ये लोग भी सर गिरफ्त में आ सकते हैं इनके खिलाफ अगर एप्लीकेशन लेकर जाएं FIR के? ठीक है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जिस तरह से इल्जामात लगा रही है, खान साहब ने तो पूरे वो क्लिप्स चलाए, तो अभी वो बयानात भी उस तरह से लीगली उनकी भी कोई अहमियत होगी या वो पुराने बयानात थे, ये अभी नया इन्होंने किया, या फिर वो भी फंस सकते हैं उन बयानात पर? तो ये बात ये है कि अगर किसी ने भी किसी किस्म का जुर्म किया है और उस पर उसकी FIR होगी, ये बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दो बुराइयां जो है वो एक को जस्टिफाई कर सकती है। बिल्कुल ये हाँ। इसको तो नहीं इतना जवाब बनाया जा सकता। लेकिन एक डिस्क्रिमिनेशन का तो एक आंसर जाएगा ना। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन तो तब होगा कि किसी ने कि जुर्म का इर्तिकाब किया है और पुलिस को रिपोर्ट हुआ है और वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है, किसी के खिलाफ नहीं करती, तो वो तो डिस्क्रिमिनेशन को आप कह सकते हैं। लेकिन टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन गुड, ये मैं आपको बताऊं। ट्रू, तो यस। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ। बात ये है कि चलो उन्होंने उन पे जो भी इल्जाम है, उनको आईन और कानून जो है वो बिल्कुल उसको वो तकाजा करता है कि उनको पूरा फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, उनको तशद्दुद नहीं होना चाहिए और उनको ड्यू प्रोसेस के तहत जो है अगर कोर्ट ऑफ लॉ सजा देती है
लेकिन वो तमाम आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट्स, उसको अपने डिफेंस की, अपने आप को पूरा सिपाही देने का मौका जो है वो जरूरी है। ठीक है, जैसे लास्ट में बता दें कि अब पुलिस का या वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि हमने ये तफ्तीश में ये चीज़ सामने आनी चाहिए कि इस बयान के पीछे कौन था, ये पूरी एक तफ्तीश हमें मुकम्मल करनी है, जिसके लिए हमें उनका फ़ोन तक रिसाई चाहिए, लैपटॉप तक चाहिए। फिर वो कह रहे हैं इन्होंने ड्राइवर को बनीगाला में छुपाया हुआ है। तो तफ्तीश के लिए आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ कंडेम भी कर रही है, फिर अगर चाहिए इनको ये डिवाइसेस, अगर ये गलत नहीं है तो फिर दे दें, पेश कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? तो क्या इस पर तो मैं नहीं कुछ कह सकता कि वो वाकई पुलिस का जो मौक़िफ़ है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी उसमें सदाकत है, या कितना उसमें जो है वो वो फोर्स है उसके पीछे। ठीक है। लेकिन बहरहाल किसी भी मुलजिम को उसकी तफ्तीश के लिए पुलिस को मुनासिब वक्त जो है वो दे सकता है, लेकिन वो मैजिस्ट्रेट दे सकता है। हाँ, मैजिस्ट्रेट ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि जो जवाब दिया जा रहा है कि उससे मजीद तफ्तीश हमें चाहिए, अगर वो सेटिस्फाई होगा मैजिस्ट्रेट, तो वो फिर उनको रिमांड दे सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक जो है वो स्ट्रेच कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर कानूनदान शाखावर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीटीआई की सीनियर रहनुमा नुसरत वाहिद साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच नुसरत साहिबा आपके वक्त का। नुसरत साहिबा, ये शहबाज गिल का जो मामला है, इस पर एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्टेंस करती दिखाई दे रही है। हमने देखा इमरान खान साहब ने भी कहा कि बयान नहीं देना चाहिए था। आज फैसल जावेद ने भी बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब किया। उन्होंने तो इसे बहुत बड़ी गलती करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बयान नाकाबिले कबूल है। अब एक जो बड़ी तनकीद सोशल मीडिया को भी मैं फॉलो कर रही थी, वो जो देखने को मिल रही है, जो आपके तरफ टिल्ड रखने वाले कुछ एनालिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इस ठीक है आपने बयान को कंडेम किया, ठीक है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, वर्कर्स को शहबाज गिल के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो एक यकजहती हमें नज़र नहीं आ रही। तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में दीगर जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर हैं, वो भी फिर उनके अंदर भी एक तशवीश है कि आज शहबाज गिल साहब जो इतने अहम शख्सियत हैं, उनसे अगर पार्टी इस तरह से डिस्टेंस कर रही है तो फिर कल हमें अगर पकड़ लें तो फिर सूरत हाल क्या होगी? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग डिस्टेंट नहीं हुए हैं। बिल्कुल हम में से हर बंदा उसी तरह शहबाज गिल के साथ अटैच है जैसे पहले दिन था, क्योंकि ये इंतहाई अनफेयर किस्म की चीज़ की गई है। क्योंकि इस तरह की बात आप ये देखिए, कोई हम में से कोई ना कोई हर वक्त करता है। ये नहीं कि पहली दफा उन्होंने कोई ऐसी बात की है शहबाज गिल साहब ने। आपने मरियम सफदर के सारे बयान सुने हैं, आपने नवाज शरीफ के बयान सुने हैं, आपने ज़रदारी के बयान, अयाज सादिक के हैं, परवेज रशीद साहब के हैं, ख्वाजा आसिफ के हैं, फजलुर रहमान के हैं, ये तो पूरी एक लिस्ट है। यस, हाँ। तो उसके बाद इन्होंने कैसी क्या अनहोनी बात कर दी जिसके ऊपर एकदम रिएक्शन किया गया। एक्चुअली मसला ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा खौफजदा है अब, क्योंकि हर बंदा देख रहा है जो पॉपुलैरिटी इस वक्त अकेला खान साहब की है, वो इनकी 11, 12, 13 जमातें मिलके भी नहीं उसको कर पा रही। आप देख लें, जलसों का हशर देख लें। जिस दिन हमारा लाहौर का इंतहाई शानदार जलसा था, उस दिन मरियम औरंगजेब साहिबा डी चौक पे जलसा कर रही थी और उसमें हार्डली 100 लोग भी नहीं होंगे और ज्यादातर पुलिस वाले थे। तो ये इनको नजर आ रहा है कि अब यह आपको जो मर्जी कह लें, जो मर्जी कर लें, उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर डूम्ड एक्चुअली एंड दे विल बी डूम्ड अगेन। जो बात है कि हम शहबाज गिल के साथ खड़े या नहीं खड़े, तो इसमें देखिए बयान देना और बात है कि भाई क्या दिया नहीं कहना चाहिए था, इस तरह की बात नहीं है। तो अब वाकई एहतियात करनी चाहिए। अगर आप इतने बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, आप चीफ ऑफ स्टाफ है, तो नहीं देने चाहिए, ज़ाहिर है कंडेम्ड करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बहुत मुताद अंदाज में बात करनी चाहिए। आपने की बात लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि वो ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया जाए, जेल भेज दिया जाए। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या है? अब स्ट्रैटेजी क्या है नेक्स्ट? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस सारी सूरत हाल के अंदर? ज़ाहिर है इमरान खान साहब जी, आज भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इसके प्रेस क्लब के बाहर शहबाज गिल के और ARY को जिस तरह बंद किया गया है उसके खिलाफ, क्योंकि आपको पता है कि 80% व्यूअरशिप जो थी वो ARY की थी। पूरी दुनिया को प्रोग्राम देख रही होती, उनके प्रोग्राम देख रही होती थी और बाकी चैनल बिल्कुल
बहुत ही नीचे जा रहे थे। अब क्या हुआ उसके बाद जब उन्होंने ARY खत्म कर दिया, लोग बोल के कन्वर्ट हो गए। अब क्या बोल को खत्म करेंगे, फिर कोई और चैनल इस तरह शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए खाक सच की आवाज है, एक ऐसी बात है जो जिसमें वो झूठ नहीं बोल रहे। अगर ARY कोई चीज दिखा रहा था तो वो उसमें झूठ नहीं था। मैं सिर्फ नहीं, वो तो नुसरत साहब माजरत के साथ वो तो कंडेम्ड कर चुके हैं ना, वो डिस्टेंस कर चुके हैं। उन्होंने कहा मुकम्मल तौर पर शहबाज गिल साहब के बयान की मजम्मत करते हैं और उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में, ये जाहिर है जब इस तरह की कोई बात नहीं है, उसको बेशक उन्होंने ये कहा है, जिस तरह मैंने भी आपसे कहा मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हम तो लेकर भी नहीं आएंगे अगेन शहबाज गिल साहब को। यस, हाँ ठीक है, हाँ लेकिन बाहर इंसान है, इंसान लेकिन ठीक है, बड़ी गलती फिर भी नहीं की कि जिससे उनको ले जाके उनको, लेकिन ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ठीक है, ट्रू जिस्मानी रिमांड दे दे, जिस्मानी रिमांड ठीक है, सही, क्या है, पहले ही वो इतना मार चुके हैं उनको, ठीक है, उन्होंने अपने जख्म दिखाए और अब फिर जिस्मानी रिमांड लेंगे ताकि बिल्कुल ही कड़ा कर दे और वो उस सूरत में इंसान अपनी पार्टी के या अपने किसी बंदे के खिलाफ बयान दे दे। तो वो चाहते ही है कि वो उनके मुंह से उगलवाए। ठीक है, ये इमरान खान ने मुझे कहा था, इसलिए ठीक है, लेकिन अभी मेरी शाह खावर साहब से आपसे या फयाजुल चौहान है, ये लोग बस बोलते रहते हैं। अब खान थोड़ी कहते हैं कि तुम इस तरह बात। अच्छा नुसरत साहब, आप सवाल सुने। अभी जिस तरह से आज असद उमर साहब को मैं सुन रही थी, फवाद चौधरी साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि टॉर्चर करके इन्हें दबाव में लाकर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बयान जो है वो लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन को काफी, ठीक है, काफी लीगल एक्सपर्ट से मेरी बात, उन्होंने कहा बयान दे भी देते हैं बिलफर्ज शहबाज गिल साहब इमरान खान साहब के खिलाफ, लीगली इसकी कोई अहमियत नहीं है, ऐसे एविडेंस की कोई अहमियत है ही नहीं लीगली, कानून के अंदर तो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, अगर आगे चले तो एक और ज़ाहिर तलवार लटक रही है इमरान खान साहब पर ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से। अब ज़ाहिर है अब इस पर इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक साजिश प्लान की जा रही है, जिसमें यह कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, मुझे नाअहल किया जाएगा, फिर मेरा मवाजना किया जाएगा नवाज शरीफ साहब से, और फिर कहा जाएगा कि ये देखो इमरान भी नाअहल है, और फिर दोनों को कहा जाएगा कि आप अपना अपना केस लड़ें, और सीधा सीधा मकसद नवाज शरीफ को सियासत में लाने का है। अब अगर नाअहली हो जाती है तो आपको लगता है कि बजाय इसके कि इमरान खान साहब भी नाअहल हैं, नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हैं, दोनों पॉपुलर लीडर जो हैं वो सियासत से बाहर हो जाएं, कोई मिलकर इस हवाले से कानून साजी की जाए कि जिस आर्टिकल के तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और इमरान खान को नाअहल करने जा रहे हैं, इसके पर कोई मिलकर बैठकर बात की जाए, कोई पार्लियामेंट में कानून साजी की जाए? देखिए पार्लियामेंट में तो हम लोग जा रहे हैं, आपको पता है हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं, हमने इस्तीफे दे दिए हैं, उन्होंने कबूल किए नहीं किए अभी तक, हम 9 या 11 लोग हैं उन्होंने किए हैं, एक साथ बाकी तो वैसे ही पड़े हुए अभी तक। तो लेकिन हमारा फैसला ये है कि हम ऐसी असेंबली में नहीं जाएंगे जहाँ पे झूठ के हिसाब से, ये कहते हैं जमहूरी तरीके से हमने उनको हटाया है, तो ये जमहूरी तरीका नहीं था। आपको पता है, मुझे पता है किस तरह साजिश की, किस तरह सारे प्लान किया गया, मैनिपुलेट किया गया इस चीज को, और किस तरह उनको वो वज़ीर हाउस में बैठे मीटिंग कर रहे हैं, और किस तरह पहुंच गए लोग उनको बख्तर बंद गाड़ियों के साथ। हमारी अपनी नेशनल असेंबली के बाहर खड़े हुए थे अपनी गाड़ियां लेके पुलिस वाले गिरफ्तारी के लिए, और पता नहीं क्या क्या बहुत ही ड्रामा रचाया गया, जैसे पता नहीं इतना बड़ा क्रिमिनल है कोई जो पता नहीं क्या कर रहा था पाकिस्तान के साथ। हालांकि दुनिया जानती है कि जितनी तरक्की इन 3.5 सालों में पाकिस्तान ने की, जितना नाम, जितनी इज्जत उसने कमाई, क्योंकि उनका मकसद ये था कि हरे पासपोर्ट को इज्जत दी जाए, और वो इज्जत बढ़ रही थी आस्ता। लेकिन जाहिर है जब वो एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, एक्चुअली मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे ना, वो इन लोगों की तरह कोकेट सियासतदान नहीं है कि वो दिल में कुछ रखे मुंह से कुछ बोले, उनके दिल में जो है वही उनकी जबान पे भी है। ठीक है, ऑनेस्ट आदमी है, हुई होंगी गलतियां बहुत सारी पास में, लेकिन अब जो भी वो है, आप देखिए 11 से लेके अब तक की स्पीचेस 22 तक की आप सुने, एक लफ्ज वही है, वो अपनी जगह पे खड़े हुए, वो करप्शन के खिलाफ खड़े हुए, वो कैसे उनके साथ जाके हाथ मिलाए, मुझे बताएं आप उनके साथ बैठ के किस तरह। सर बैठना ही है ना, अब क्या करना है फिर नुसरत साहिबा? ये इमरान खान साहब का बयान किस तरह से जस्टिफाई है कि मैं दहशतगर्दों से बात कर सकता हूँ, मैं TLP से बात कर सकता हूँ, मैं इन लोगों से बात नहीं कर सकता, ये चोर हैं, ये डाकुओं लुटेरे हैं, इल्जाम है साबित तो आप अभी तक कर नहीं पाए। ये इल्जाम तो इमरान खान साहब पर भी लग रहे हैं कि तोशाखाना में इन्होंने ये किया फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर। तो सर यही पॉलिटिकल जमात है ना सर, जिस तरह से आप वोट लेकर आई हैं इस तरह से वो लोग भी वोट लेकर आए। हो जाती है साइन करके जब वो देते हैं, उनको क्या जरूरत है तोशाखाना की? ये लोग तो 20% पे ले जाते थे, उन्होंने तो फिर भी 50% किया, डिक्लेयर नहीं किए ना, डिक्लेयर नहीं किए, और ये बड़ा संगीन एक तलवार लटक रही है बहरहाल इमरान खान साहब पर। उन्होंने अपनी स्पीच में बिल्कुल बाकायदगी से कहा था, ये प्राइम मिनिस्टर जब थे तभी कहा था
कि वो घड़ी मैंने 3 करोड़ की बेची, वो वाली नहीं जो बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी बात नहीं करी। ये जो छोटी घड़ियां थी जो सस्ती थी उनको 3 करोड़ में बेचा, और बनिगाला की जो सड़क थी वो उससे बनवाई। वो नहीं चाहते थे government- ठीक है, वो whatever, यानी एक जवाब तो मिला ना, एक जवाब तो मिल गया ना उनको। अभी एक कप चाय और एक बिस्किट के अलावा कुछ नहीं मिला। ज्यादा एक सूप होता था और उसमें छोटी सी गार्ड। इन्होंने आपके साथ ही अगले दिन स्विमिंग पूल में 7 करोड़ या 9 करोड़ का उसमें ठीक है, पता नहीं क्या उसमें करना शुरू हो गया। तो ये, और अगले दिन ही आपको पता है जर्नलिस्ट को बुलाया और लेविश खाना किया जिसपे हामिद मीर और सारों ने 4 साल। ये तो बात अलग है ना, लेकिन इमरान खान साहब पर भी तो चीजें अब सामने आ रही हैं। और ये मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट जो हैं, जो इमरान खान साहब की तरफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ टिल्ड है, वो भी खदशात का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ पर नाहली का जवाज खुद दिया गया और ये नाहल किया जा सकता है कुछ लीगल ग्राउंड के ऊपर इमरान खान साहब को। बल्कि ये एक लंबी डिस्कशन है इस पर, ज़ाहिर फॉरेन ममनुआ फंडिंग में तोशा खाना का मामला, और ये सभी इस इमाम में एक जैसे हैं। जिस तरह से पीपल्स पार्टी पर भी ये मामलात हैं, मुस्लिम लीग नून पर भी हैं। ने कभी इस तरह बेईमानी नहीं की, चोरी ठीक है। नहीं की। इनकी तरह इतनी महंगी गाड़ियां 20-20 लाख में लेके चले गए ये। ठीक है, ऐसा उससे भी कम कीमत में, इस तरह की कोई चीज नहीं है इमरान खान साहब। ठीक है, चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत भाई साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इल्जाम तो देखिए ठीक है, इन्होंने लगाने हैं, ठीक इन्होंने है, करना है ये काम, क्योंकि उनको किसी न किसी तरह वो चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया ठीक जाए, है। उनको नाअहल किया जाए, क्योंकि ये सियासत से बाहर करना चाह रहे हैं। परेशान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नुसरत वाहिद MNA साबिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम हमारा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।